श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से पुत्र धन की प्राप्ति होती है। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती माता ने उससे कहा कि हे पुत्र, तुम एक मुद्गल लेकर द्वार पर बैठ जाओ, मैं भीतर जाकर के स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। इसे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलम्ब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं, इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई दंड बालक समझ करके उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई, वे विलाप करने लगीं। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी। भाद्रपद की गणेश चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इस दिन से ही गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती माता ने तत्काल वहां घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया। यह पुत्र जन्म की कथा है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। भगवान शिव ने उसमें प्राण डाले थे, तो इस कथा के सुनने से पुत्र की मनोकामना पूरी होती है। पुतला बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना हमसे कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देव योग से 3 बार पार्वती जी जीती। तब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती ने क्रुद्ध होकर उससे एक पांव से लंगड़ा होने और वह कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा साप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आई और वे बोली, यह नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं और श्रावण भादों इन महीनों में नाग कन्याएं पूजन के लिए आती थी। जब भादो मास में नाग कन्याएं पूजन के लिए आई तो नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए। शिव जी ने उसे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी भगवान शिव से विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 10 दिन भगवान शिव जी ने भी इस व्रत को किया, जिससे
माता पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कहा। तब पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से यह व्रत किया। 10 दिन इस व्रत को किया। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ने यह व्रत किया, जिससे भगवान से प्रसन्न हुए। प्रतिदिन भगवान गणेश जी के सामने दुर्वादल पुष्प लड्डुओं का भोग लगाया, जिससे कार्तिकेय जी स्वयं वहां मिलने आए। उन्होंने मां के मुख से इस व्रत का महत्व सुना। कार्तिक ने भी यही व्रत विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी, जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर के सभी के मनोरथ पूरे करते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी के सामने दुर्वादल मोदक अर्पण करने चाहिए। ओम गंगणपति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। आपके मन में कोई भी कामना है, वह कामना बोल करके, वह इच्छा बोल करके भगवान गणेश जी की पूजा करें। इससे भगवान गणेश जी हर प्रकार के मनोरथों को पूरा करते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे परेशानियां और दुख दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। प्रतिदिन भगवान गणेश जी के सामने एक दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में आप भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। उसके बाद भगवान को हरिद्रव्य अर्पण करें, मोदक अर्पण करें। भगवान गणेश जी के सामने आप उनके मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से हर प्रकार के सुख सुविधाएं मिल जाती है। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आ रहे सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी कथा के भागी बने, सभी कथा सुने, सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी के ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहे। तो आप भगवान शिव जी की भी पूजा करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें, जिससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही कमेंट में श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः जरूर लिखें। भगवान शिव और भगवान गणेश जी की कृपा से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। श्री गणेशाय नमः।